इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी दोस्तों जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को याद करने वाले हैं। ऐसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका अधिकतर क्वेश्चन आपको याद ही होगा दोस्तों, तो उन सभी को आप कमेंट करते चलिएगा और जो नहीं याद है उसको याद करते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इस पर आधारित ही हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि उसने कहा था यहाँ पर उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। जब दोस्तों युद्ध हो रहा था तो सूबेदारनी ने किससे कहा था अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर लहना सिंह से कहे थे, जो कहानी का नायक है, मेन पात्र कौन है, लहना सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति भाषण में निम्न में से किसने दिए थे। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि संपूर्ण क्रांति भाषण कौन दिए थे। तो ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण दिए थे पटना में, जो कि ऑप्शन ए में है। वो सदानीरा शीर्षक निबंध में निम्न में से किस रचनाकार का है। वो सदानीरा के रचयिता कौन है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद बोल रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। जैसे मतलब दोस्तों जूठन के रचयिता कौन है उसके बारे में यहाँ पर भी बताना है। तो जूठन के रचयिता दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन कौन लिखे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए अगर रचनाकार और लेख से भी याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपका 10 से 20 नंबर कन्फर्म है दोस्तों, सिर्फ लेखक और लेख से, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों इसमें लेखक परिचय से ही है कि कौन क्या चीज़ लिखे हैं उसके बारे से ही है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। तो शिक्षा लिखे थे दोस्तों हमारे जे कृष्णमूर्ति, जो कि ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। अगला जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। तो देखिए ये भी दोस्तों रचनाकार से ही पूछ दिया गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रचनाकार से ही है। तो दोस्तों जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है, ये उर्वशी है दोस्तों। यहाँ पर उर्वशी लिखे थे। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। मतलब ये कहानी दोस्तों किस लेखक द्वारा लिखी गई है, कथन मतलब कहानी का है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जे कृष्णमूर्ति का है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, ये दोस्तों जे कृष्णमूर्ति से मतलब कहानी का है। सूबेदार के पद में कौन सी रस सूरदार के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें रस के बारे में बताना है कि कौन सा नहीं पाया जाता है। तो भक्ति वीर रस होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीर रस। हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है, ऑप्शन में दिया गया कबीरदास, तुलसीदास, तीन सूर्य दोस्तों सूरदास को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया। यहाँ पर दोस्तों बताना कि पंचायती राज में क्या खो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ईमानदारी, पंच परमेश्वर, ग्राम पंचायत, विश्व बंधुता। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ईमानदारी। अब के जमाना में पंचायती राज में कोई ईमानदार ही नहीं रहा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। किसको लिखा था दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों सुखदेव हो जाएगा, क्योंकि वो सुखदेव को ही लिखे थे। जय शंकर प्रसाद की नाट्य रीति में निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों बताना कि नाट्य रीति कौन सी है जय शंकर प्रसाद की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन ए में जो दिख रहा है आपको ध्रुव स्वामिनी, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मतलब किस वर्ष दोस्तों ये रिलीज हुआ था। तो ये दोस्तों 1943 में रिलीज हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है, मतलब क्या नाम है वही बताना है आपको यहाँ पर। तो ऑप्शन जो बी दिख रहा है दोस्तों, ठाकुर तो सभी में है लेकिन ठाकुर रामनाथ सिंह, यहाँ पर आपको ध्यान देना, पूरा नाम ठाकुर रामनाथ सिंह नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान पिता के नाम। अगला है शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला। शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किसको मिला। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में देखना है आपको, महादेवी वर्मा, हाँ ये दोस्तों मीराबाई सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला, मीराबाई के नहीं सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला। अगला अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ विधा बताना दोस्तों कहानी या नाटक निबंध क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। सरोज स्मृति शीर्षक मतलब रचना कौन सी विधा है। सरोज स्मृति कौन सी विधा है दोस्तों, उसके बारे में बताना।
देशभक्ति गीत लोग सुख भक्ति लोग। तो यहाँ पर दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शोक गीत का है, ऑप्शन सी वाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? यहाँ पर दोस्तों उनके जन्म स्थान के बारे में बताना, तो वाराणसी, पटना, देहरादून। यहाँ पर दोस्तों जयपुर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान, फिर से दोस्तों लेखक परिचय से ही है, इनका भी जन्म स्थान बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों हमारे सिमरिया बेगूसराय में ही पैदा हुए थे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे का जन्म स्थान कहाँ? अब भी बताना हमें दोस्तों आगे जी का जन्म स्थान। तो ये दोस्तों लमही वाराणसी में जन्म हुआ था, लमही वाराणसी, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए में जो दिख रहा है आपको दोस्तों, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आगे, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो यहाँ पर दोस्तों उनके बचपन का नाम बताना है कि उनको क्या बोलते थे बचपन में। गोगलानी देखिए सभी में है, तो ये मदन मोहन गोगलानी आपको याद रखना। मदन मोहन गोगलानी उनके बचपन का नाम था। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किस पे मिला था? तो ये दोस्तों हमारा जो सही आंसर है उर्वशी, इस पर ही मिला था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी है? तो देखिए उसने कहा था दोस्तों, इसके दूसरी भाषा में हम कहते हैं इसको मतलब मील का पत्थर। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मील का पत्थर किसे कहा जाता? तो उसने कहा था कहानी वाला में से। ये दोस्तों आप जब शुरू में पढ़ेंगे कहानी तो उसके फर्स्ट या सेकेंड पेज में ही मिल जाएगा आपको। ये हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? देखिए ये हजारा सिंह दोस्तों उसने कहा था, लहना सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह सभी किस में है? उसने कहा था वाला में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कल देखते नहीं या रेशम से कड़ा हुआ सालू, या मतलब पंक्ति किस शीर्षक का है? तो ये दोस्तों देखिए आप अगर उसने कहा था वाला कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ये वाला लहना सिंह के प्यार वाला, जब यहाँ पर उसका दिल टूट जाता है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? यहाँ पर दोस्तों हमें महेश्वर के बारे में बताना है, तो ये रोज के हैं, रोज रोज अस्पताल जाते थे महेश्वर। कुंती किस एकांकी की पात्रा है? यहाँ पर दोस्तों कुंती किस एकांकी की पात्रा है, मतलब किस कहानी का एक नायक है दोस्तों, उसके बारे में बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, सिपाही की माँ के। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमें बताना है दोस्तों कि इनके रचयिता कौन है। तो ये दोस्तों नामवर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो यहाँ पर दोस्तों ये बातचीत से ली गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बातचीत का ही, अगर कहानी पढ़ेंगे आपको तो याद होगा, ये बातचीत का पंक्ति है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार चारों में से किसको मिला? तो ये दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें गंदगी में ना घसीटो, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो देखिए जब ये दोस्तों आप जूठन पढ़ेंगे तो ये वाला आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पंक्ति जूठन से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो ये दोस्तों देखिए तिरछोला, हाँ ऑप्शन ए, पंडित राम अवतार वैद्य जी तिरछोला में आए थे। जब काट लेता है दोस्तों तो उसके इलाज के लिए वैद्य जी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जसवीर और जनशेर किस आत्मकथा की पात्र है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये जूठन का ही होगा। जसवीर और जनशेर जूठन में ही आए थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेम खलनायक काव्य धारा के कवि कौन है? यहाँ पर दोस्तों प्रेम खलनायक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर बताना हमें दोस्तों इसका सही आंसर 4 को दिया गया, ये दोस्तों सूरदास हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। अगला है कि गाढ़ी प्रीति
नैन जल जेई, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो देखिए ये कविता के दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि कविता वाला ज़्यादा याद नहीं रहता। तो ये सूर के पद से लिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कलिक कराल यहाँ पर दोस्तों अगला है कि कलिक कराल दुकाल दुरान सब हो कुभाती खुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया? तो देखिए कविता वाला तो थोड़ा दोस्तों ऊटपटांग होता है, तो पढ़ने में भी दिक्कत होता है और याद रखने में भी दिक्कत होता है। तो ये दोस्तों तुलसीदास के पद से लिया गया। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। डरा हुआ है मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये वाला दोस्तों देखिए पुत्र वियोग से ली गई है। यहाँ पर जो नहीं, अधिनायक से ली गई। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर अधिनायक से हो जाएगा। इसके बाद इधर देखेंगे हम, जिन जिन किन जिन बुलाऊं, यहाँ पर दोस्तों अगला है कि किन जिन बुलाऊं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इधर सभी क्वेश्चन दोस्तों कविता से ही ली गई है, यानी यहाँ पर ये दोस्तों ऑप्शन बी गांव के घर वाला से ली गई है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? तो ये तो दोस्तों बहुत याद है, अर्धनारीश्वर से ली गई है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? ओ सदी नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कौन सी, यमुना नदी, गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंडक नदी का इसमें चर्चा की गई थी, जिसे बिहार का नहीं कोसी नदी को कहा जाता शोक। आज तक तो सुना था कि वो कहीं सुना था कि कांटे भी के चुभने से मर जाते हैं, किस पाठ की पंक्ति? आज तक तो सुना था कि कांटे की चुभने से ही मर जाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही आसान है। ये किसका है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से है। ये पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन में से लिया गया। तिरछ कहानी किस प्रकार की रचना? यहाँ पर दोस्तों रचना के बारे में बताना। तो ये जादुई यथार्थ, हाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, जादुई यथार्थ हो जाएगा इसका सही आंसर। गैगरीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है? यहाँ पर दोस्तों गैगरीन के बारे में बताना। तो ये अगेय जी थे। गैगरीन कौन लिखे थे? अगेय जी लिखे थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तिरछ शीर्षक पाठ में तिरछ क्या? देखिए यहाँ पर दोस्तों ये बताना है कि तिरछ क्या? तो विषैला कीड़ा या कुछ जानवर भी है। यहाँ पर सिपाही खिलौना नदी, तो ये सब तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। यहाँ पर 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है दलित साहित्य का सौंदर्य के रचयिता। दलित साहित्य के सौंदर्य का रचयिता दोस्तों ये हो जाएगा हमारा वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और उसके बाद इधर है कि पुंडलिक, यहाँ पर दोस्तों पुंडलिक जी का संबंध निम्न में किस रचना से है? यहाँ पर आपको बताना है कि पुंडलिक जी कौन सा कहानी में दोस्तों आए थे। तो देखिए जो ये महात्मा गांधी वाला था दोस्तों, जिसमें ओ सदैनी राम, वो दोस्तों पुंडलिक जी यहाँ पर आए थे पढ़ाने के लिए, ओ सदैनी राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? मतलब यहाँ पर दोस्तों कौन ऐसा आदमी है जो कहानी में नहीं आया है? तो देखिए कुंती है, मुन्नी भी है और दोस्तों बिस्नी भी, हाँ मालती नहीं है। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मालती का जिक्र कहीं है ही नहीं कहानी में। अगला है उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। दोस्तों ये पंक्ति किससे लिया गया? तो ये दोस्तों जूठन से। ऑप्शन डी सही होगा। अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको यूं ही ये सब क्वेश्चन याद रहेगा। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या? देखिए दोस्तों अब व्याकरण से आ गया। इधर लगभग आप सभी क्वेश्चन व्याकरण से ही रहेगा। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या? तो ये अवैतनिक, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घजीवी। ऑप्शन बी वाला सही है। अगला, जहाँ पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों जहाँ पुस्तकें बनाई जाती है, छपती हो, वो दोस्तों टंकनालय कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जल सेना होता है उनको हम क्या कहते हैं? नैन सेना कहते हैं, नौन सेना कहते हैं। जैसे एगो भू सेना होता है, वीर सेना, वायु सेना होता है, उसी जल में रहने वालों को नौन
सेना कहते हैं। जो फल आहार करता है, जैसे मतलब दोस्तों जो फल खाता है के लिए एक शब्द क्या है, यानी यहाँ तो शाकाहारी नहीं होगा, सर्वाहारी भी नहीं होगा, मांसाहारी भी नहीं, ये फलवाहारी होगा, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा फलाहारी, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला, छात्रों के रहने के लिए स्थान का शब्द है। जहाँ दोस्तों छात्र रहते हैं उसको हम छात्रावास कहते हैं, तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉस्टल इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। राजदूत शब्द का कौन समास, यहाँ पर दोस्तों हमें बताना समास से क्वेश्चन, राजदूत कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो राजा का दूत, जैसे जो खुफिया जानकारी देता है दोस्तों राजा का दूत, उसे हम कहते हैं राजदूत, जो राजा के लिए काम करता है, तो ये तत्पुरुष में आएगा, इसका अर्थ निकल रहा है। अगर आप इसका ट्रिक देखना चाहते हैं तो मैंने दोस्तों बता दिया समास का ट्रिक, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अगला, यथाशक्ति में कौन सा समास, तो देखिए इसमें दोस्तों यथा शक्ति आ रहा तो ये उपसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों अवयवी भाव हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवयवी भाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। भला बुरा शब्द कौन सा समास, तो देखिए इसे बीच में डैश है और अपोजिट है, तो अपोजिट वाला मैंने क्या बताया था, द्वंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस सभी का ट्रिक मैं बता रखा हूँ दोस्तों, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने सारा क्वेश्चन बैंक का ही ऑब्जेक्टिव कराया था, इन सभी क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला, दोपहर शब्द में कौन सा समास है, देखिए इसमें संख्यावाचक आ रहा है, यानी ये द्वंद होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। माँ बाप शब्द कौन सा है मतलब समास कौन, तो यहाँ पर भी अपोजिट और इसके बीच में दोस्तों डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों द्वंद हो जाएगा, अपोजिट वाला द्वंद और संख्यावाचक वाला द्विगु। अगला है चतुरानंद, चतुरानंद कौन सा समास है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चतुरानंद बहुव्रीहि हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा, तो देखिए अगर आपको संज्ञा याद होगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बुढ़ापा में क्या आ रहा है, भाववाचक आ रहा है, जिसे हम देख या छू मतलब अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र कौन सी संज्ञा, तो दुनिया में जो सिर्फ एक हो, दुनिया में सिर्फ जो एक हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो पटना एक है दोस्तों, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गुच्छा शब्द में कौन सा समास है, देखिए यहाँ पर समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो गुच्छा में दोस्तों बहुत सारे समूह होते हैं तभी एक गुच्छा बनते हैं, तो यहाँ पर ये समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीनी शब्द कौन सा संज्ञा, यहाँ पर दोस्तों चीनी, तो जिसे नापा या तौला जाए, तो चीनी क्या है दोस्तों, हम नाप तौल कर लाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक, जिसे नापे या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा, दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना कि कौन सा सही है, तो देखिए आशीर्वाद, सभी तो लगता है आशीर्वाद है, ये गलत है, ये गलत है क्योंकि इसमें रेफ ने, आशीर्वाद जो इसमें सही है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी वाला नहीं, ए वाला सही है, ऑप्शन ए वाला देख लीजिएगा आप। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें भी दोस्तों शुद्ध ही बताना है, तो देखिए प्रसाद, प्रसाद वाला में तो ई वाला सा होता है, समिति में एन एस होता है और प्रणाम में ट्वर्गी ना होता है, तो ये तीनों तो गलत हो गया, तो ऑप्शन यही बच रहा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है, जैसे भारत का होता है भारतीय, तो उसी तरह इतिहास का भी क्या होता है दोस्तों, ऐतिहासिक, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इतिहास। लोक शब्द का विशेषण क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों लोक का विशेषण क्या हो जाएगा, लौकिक, ऑप्शन बी वाला जो देख रहा है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, लौकिक। भारत का विशेषण क्या है, यहाँ पर हमें बताना दोस्तों कि भारत का विशेषण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भारतीय। मैं पहले भी बताया हूँ, खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ, खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत परिश्रम करना, युद्ध करना, उल्टा काम करना, क्रोधित करना, बहुत परिश्रमी करना, यानी यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाने मुहावरे का, तो देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हर बार पूछते रहता है दोस्तों, तो मैंने इसका भी क्वेश्चन बैंक से करा दिया था, सिर्फ मुहावरा का, तो ये भी आपको व्याकरण वाला में मिल जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों ऑप्शन सी, लड़ाई करना, ईंट से ईंट बजाना, लड़ाई करना, ढेला मार के फेंक के मार देना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमें बजाना गाल बजाना, तो ये डिंग का ढांकना, ये ऑप्शन ए वाला सही है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर बताना दोस्तों कि अग्नि का पर्यायवाची, तो देखिए है बाजी हूँ ये नहीं है,
पावक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर दोस्तों कपड़ा को हम दूसरे रूप में क्या बोलते हैं? देखिए सिलाई, कमीज, पदममान। तो कपड़ा को हम वस्त्र, यहाँ पर हमको सही लग रहा है। कमीज भी बोलते हैं लेकिन कमीज माने शर्ट होता है और कपड़ा माने वस्त्र, ये सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काजल शब्द क्या है? यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। काजल शब्द क्या है? तो देखिए काजल अच्छी है, लड़की का भी नाम होता है दोस्तों काजल, इसलिए ये स्त्रीलिंग में आ रहा है। अगर वाक्य भी बनाएंगे आप तो स्त्रीलिंग में ही आएगा। अगला आत्मा शब्द क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आत्मा निकल गई, तो लास्ट में क्या आ रहा? स्त्रीलिंग आ रहा। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्राण शब्द क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों आत्मा और प्राण दोनों क्या है? इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये भी प्राण निकल गई या प्राण चल गई, तो ये दोस्तों प्राण आ गई, तो यहाँ पर ये उभय लिंग में हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूजन है इसमें, गूगल करके देख लीजिएगा कि इसे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? तो यहाँ पर देखिए पुरस्कार का विलोम यानी उल्टा बताना। तो किसी को पुरस्कार देते हैं तो दोस्तों जो उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर बदमाशी, यानी यहाँ पर दंडित, यहाँ दंड हो जाएगा। यहाँ पर जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो यहाँ पर फिर से हमें दोस्तों क्या बताना, विलोम यानी उल्टा शब्द, तो इसका विराग हो जाएगा। कृपा शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पर देखिए किसी का कृपा हम करते हैं तो उसका उल्टा क्या है? कोप यानी क्रोध, कृपा का क्रोध, तो यहाँ पर क्रोध नहीं है कोप है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पर दोस्तों गणतंत्र का बताना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परतंत्र, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला सकार शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों सकार का निकाराकार हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। आगे देखेंगे हम दक्षिण शब्द का विलोम क्या है? दक्षिण, तो देखिए अपोजिट, अब देखिए कि दक्षिण का अपोजिट क्या आ रहा है, तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर हो जाएगा। दक्षिण के उत्तर, पूरब के पश्चिम। नीलकमल शब्द कौन सा समास है? यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें समास से पूछ दिया गया। अधिकतर क्वेश्चन व्याकरण का समास से ही रहता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर कर्मधारय हो जाएगा। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है उसके बारे में हमें बताना है, तो परिणाम बोधक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जगन्नाथ, देखिए यहाँ पर थोड़ा जगत तो छोड़ दिया है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा इसमें त लगाना पड़ेगा दोस्तों, हलंत वाला आपको देखना, तो जगत जोड़नाथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोड़ अर्थी, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए दिख रहा है दोस्तों विद्या जोड़ अर्थी है, नहीं, ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए ही हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर विधा रहता तो ई वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर विदा है, दाय तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर एगो पहिया होगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन यही सही होगा क्योंकि कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका भी बहुत ही आसान है दोस्तों, दिग जोड़ अंबर, यानी यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना, हलंत वाला। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे। देखिए ई वाला और ई वाला दोनों सेम ही दिख रहा होगा आपको, इसमें माँ ऊपर है, इसमें माँ नीचे है, तो बात बराबर है, लेकिन इसमें हलंत नहीं है। देखिए इसमें हलंत दिया हुआ, तो ये आपको देख के माना, हलंत और दो बिंदु जिसमें रहे उसी पर आपको दोस्तों टिक करना। आगे हम मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मदिरालय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंदिर जोड़ आलय, हाँ मंदिर जोड़ आलय, यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदिर जोड़ मंदिरा, मंदिर मन, यहाँ पर ये नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा। ऑप्शन ए मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, तो यहाँ पर मदिरा जोड़ आलय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनजान शब्द में उपसर्ग क्या? तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग क्या होता कि जो दोस्तों हम यहाँ पर आगे वाला करते हैं, लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आप बोल के देखिए, अन्न में क्या आ रहा? अन आ रहा है दोस्तों, तो आ यह है, अनज भी है, अनज, यहाँ पर मतलब चारों ऑप्शन एक ही तरह के लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अन होगा, सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए इसमें हलंत है तो इसमें नहीं है, इसमें देखिए जा है और यहाँ पर क्या है? जा है, तो अगर यहाँ पर एक पहिया रहता तो ये भी हो सकता था, और यहाँ पर अगर हलंत नहीं रहता तो ये भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा, यही सही लग रहा है। पुरातन में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है
कि पुरातन में, तो इसको भी आप बोल के देखिए। यहाँ पर देखिए पुरातन, तो यहाँ पर भी इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी वाला ही होगा। अगर यहाँ पहिया रहता तो यहाँ पर वाला भी हो जाता। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रतिनिधि में शब्द में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर फिर से हमें आगे वाला ही देखना। तो प्रतिनिधि, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रति भी है और प्रतिनि भी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला होगा। आपको 2 अंक वाला ही देखना। ऊपर भी जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ 2 अंक ही थे, 3 वाला में नहीं देखना। 2 अंक वाला ज़्यादा होता है दोस्तों आंसर, इसमें भी 2, ऊपर वाला में भी 2 ही रहता था, बाकी 1 और 2 वाला में बहुत कम आंसर होता। उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पर फिर से हमें दोस्तों उपभाषा का बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा उप। देखिए उपमा है उपभा है, तो भा वाला तो हो सकता है लेकिन 2 ही को देखना है आपको, 2 अंक वाला, तो ऑप्शन उप सही हो जाएगा। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो फिर से हमें आगे वाला ही देखना, तो इसे हम बोल कर देखते हैं। जैसे विशेष है, तो विशेष में क्या आ रहा है, इसमें ई वाला सा है, इसमें कट जाएगा, ई भी कट जाएगा और ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सा यानी ई भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ विशेष है, तो अगर ऊपर रहता तो हो जाता है, विशेष ऊपर रहता ई वाला पहिया तो हो जाता, लेकिन नहीं है तो ये भी कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या, फिर से हमें उपसर्ग ही बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सु, तो ई वाला हो जाएगा एन एस है, देखो देखिए एन एस है, तो यहाँ पर ई नहीं है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैं स्वयं खा लूँगा, ये किस स्वर नाम का उदाहरण है। यहाँ दोस्तों 2 क्वेश्चन स्वर नाम से है, तो ये निश्चयवाचक स्वर नाम से है। ऑप्शन ए मैं खुद खा लूँगा निश्चय। बेमान शब्द है दोस्तों, हमें बताना है कि देशज है, विदेशज है, तद्भव तद्भव तत्सम, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यज है। हमारे देश में ही बोले जाता है बेमान, अगर अलग जगह दोस्तों यहाँ पर चीटिंग या अंग्रेजी में बोला जाता है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिंग के लगभग 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर लिंग के 2 ही प्रकार माने जाते हैं, मतलब हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ऐसे तो इंग्लिश में 4 गो होता, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि हिंदी में कितना होता, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस वीडियो में मैंने टोटल दोस्तों 100 VBI ऑब्जेक्टिव को बताया। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपसे 50 गो तो कन्फर्म ही बन जाएगा। और भी बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर करवाए जैसे टारगेट का दोस्तों, अगर आप उसका भी देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट चेक करें, उसका भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों एवं ग्रुप में